जरा क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। बोल रहा है कि इन फिगर 6.21 ए बी एंड सी आर पॉइंट ऑन ओ पी ओ क्यू एंड ओ आर रिस्पेक्टिवली सच दैट ए बी पैरेलल टू पी क्यू। मतलब ऐसा दिया गया है कि जो ए बी है वो पैरेलल है पी क्यू के, एंड ए सी पैरेलल टू पी आर, ए सी है जो पी आर के पैरेलल है। तो प्रूफ करिए कि बी सी पैरेलल टू क्यू आर होगा। ये प्रूफ करना है कि बी सी पैरेलल टू क्यू आर होगा। अगर आपने ऊपर वाला क्वेश्चन यानी 5th नंबर का क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गया है तो ये क्वेश्चन आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। मतलब इतना ईजी है कि आप उसी के हिसाब से इसे सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन एकदम सिमिलर है, ठीक है, उसी के जैसा है। तो चलिए 6 नंबर का जो क्वेश्चन है उसकी फ़ोटो अपन बनाते हैं। अच्छा, फ़ोटो बनाते जाएं और इसे सॉल्व करते जाएं, ठीक है, एक एक चीज़ बनाएंगे और इसे फिर सॉल्व करेंगे। तो ज़रा फ़ोटो फिर से देखिए। ये ट्रायंगल आपको दिया गया था, ये ट्रायंगल दिया गया है, ये आपका है P, ये आपका है Q और ये आपका दिया गया है R, ठीक है। ये ट्रायंगल PQR ये दिया गया है। अच्छा, इसमें बोला गया है कि फ़ोटो ध्यान से देखिए, एक बीच में एक पॉइंट है O, इससे ये मिलाया गया है, इससे ये मिलाया गया है और इससे ये मिलाया गया है, ऐसा मिलाया गया है, ठीक है। अब बोला ए बी पैरेलल टू, अच्छा क्वेश्चन में देखिए दिया गया है कि ए बी पैरेलल टू पी क्यू। तो हम गिवन डाटा के हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे। बोल रहा है कि ए बी पैरेलल है किसके, पी क्यू के, और फोटो में भी दिया गया है कुछ ऐसे कि ये आपका ये है, ये आपका ए है, ये बी है और ये आपका ओ है। तो हम सबसे पहले ना इनके हिसाब से देखेंगे। तो अगर देखिए बोला गया है कि ए बी पैरेलल टू पी क्यू, तो ए बी पैरेलल टू पी क्यू ये हमें गिवन है। तो अगर हम बोलें कि ये किस ट्रायंगल की बात हो रही है, तो पी ओ क्यू की बात हो रही है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि इन ट्रायंगल पी ओ क्यू। अब पी ओ क्यू में हम क्या देख रहे हैं कि ए बी पैरेलल टू क्यू पी क्यू है, तो ए बी पैरेलल टू पी क्यू है, ऐसा दिया गया है कि ए बी पैरेलल टू पी क्यू। तो जब ये चीज़ दिया गया है तो हम क्या बोल सकते हैं, हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर ए बी पैरेलल टू पी क्यू है तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ओ ए अपॉन ए पी, ओ ए अपॉन ए पी, मतलब ओ से ए फिर ए से पी, ओ ए अपॉन ए पी। तो ओ बी अपॉन बी क्यू इज इक्वल्स टू ओ बी अपॉन बी क्यू, ये आ जाएगा। इसे आप फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट की बात करते हैं। आगे हमसे बोला गया है एंड ये बोला गया है ए सी पैरेलल टू पी आर, ए सी पैरेलल टू पी आर ऐसा बोला गया है। तो जब ए सी पैरेलल टू पी आर है तो ज़रा यहाँ पे फोटो में देखिए, ए सी पी आर ये है, अब ए से सी मतलब ये इसकी बात कर रहा है, ठीक है, ये हमारा सी है। ज़रा इसको आप हटाइए इसको। बोल रहा है कि ए सी पैरेलल टू पी आर है, मतलब किस ट्रायंगल की बात कर रहा है, इन ट्रायंगल पी ओ आर की बात कर रहा है। तो हम बात करेंगे इन ट्रायंगल पी ओ आर। अच्छा, पी ओ आर में ए सी पैरेलल टू पी आर है, ए सी पैरेलल टू पी आर है, ऐसा है। तो जब ये और ये दोनों पैरेलल हैं तो हम बोल सकते हैं कि ओ ए अपॉन ए पी, ओ ए अपॉन ए पी इज इक्वल्स टू ओ सी अपॉन सी आर, ओ सी अपॉन सी आर ऐसा बोल सकते हैं। यह हमारा सेकेंड हो गया, ठीक है। अब ज़रा यहाँ पे ध्यान से समझिए, बोल रहा है कि
तो आप फिर ये बताइए कि बी सी पैरेलल टू क्यू आर होगा कि नहीं होगा, मतलब ये प्रूफ करना है कि बी सी पैरेलल टू क्यू आर। तो अब हमको ना ये प्रूफ करना है कि ये कि जो बी सी है वो पैरेलल टू क्यू आर है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पी टी बी सी पैरेलल टू क्यू आर, बी सी पैरेलल टू क्यू आर। अब ध्यान से अब समझिए, हम ये बोल रहे हैं कि बी सी पैरेलल टू क्यू आर है, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ओ बी अपॉन बी क्यू, ओ बी अपॉन बी क्यू इज इक्वल्स टू ओ सी अपॉन सी आर, ओ सी अपॉन सी आर। मतलब अगर आपने ये प्रूफ कर दिया, अगर आपने ये प्रूफ कर दिया तो आप तुरंत बोल देंगे कि थेल्स थ्योरम के हिसाब से फिर ये पैरेलल होगा। मतलब कन्वर्स थ्योरम के हिसाब से, थेल्स के कन्वर्स थ्योरम के हिसाब से आप ये बोलेंगे कि अगर ये रेशियो बराबर है मतलब बी सी पैरेलल टू क्यू आर है। ठीक है, जरा यहाँ आइए, यहाँ ध्यान से देखिए, ओ ए अपॉन ए पी, ओ ए अपॉन ए पी है ना। तो आप ये बोल सकते हैं कि पुट इन फर्स्ट, आप फर्स्ट में पुट कर दीजिए, या ऐसा भी बोल सकते हैं कि बाय फर्स्ट एंड सेकेंड, आप ऐसा बोल सकते हैं। जब इसे फर्स्ट में पुट करेंगे तो ओ ए अपॉन ए पी, ओ ए अपॉन ए पी के प्लेस पे ओ सी अपॉन सी आर रखेंगे, ओ सी अपॉन सी आर बराबर, अब देखिए ओ सी अपॉन सी आर बराबर ओ बी अपॉन बी क्यू, तो ओ बी अपॉन बी क्यू ये आ गया। ठीक है, और देखिए बाय द वे, अच्छा यहाँ पे ये ओ बी अपॉन बी क्यू पहले है, तो आप इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं, इसको इधर इसको इधर, यानी ओ बी अपॉन बी क्यू इज इक्वल्स टू आप ओ सी अपॉन सी आर लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए हमें प्रूफ ही यही करना था, क्योंकि हमने बोला था कि अगर ये तभी पैरेलल होंगे जब इनका ये रेशियो आपस में बराबर हो, और हमने बाय द वे ये प्रूफ ही कर दिया है। हमने बोला है कि ओ बी अपॉन बी क्यू और ओ सी अपॉन सी आर का जो रेशियो वो आपस में बराबर है, तो बोलेंगे हम बाई कन्वर्जन ऑफ थेल्स थ्योरम, जब ये आ गया तो हम ऐसा बोलेंगे कि जो बी सी होगा वो पैरेलल होगा क्यू आर के, और यही हमें प्रूफ करना था और ये प्रूफ हो गया है। ठीक है, बात समझ में आ गई।